सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों को भारतीय दंड संहिता में अध्याय 16 जिसमें चोट से संबंधित धाराएं जो भी हैं उनके बारे में बताऊंगा। चोट से संबंधित धाराओं की बात करें तो इसकी शुरुआत 319 धारा से होती है। 319 धारा में बताया गया है चोट। चोट की परिभाषा इसमें बताई गई है। तो अगर चोट की हम लोग बात करें, जब किसी को किसी व्यक्ति के द्वारा शारीरिक पीड़ा पहुंचे, क्या पहुंचे? शारीरिक पीड़ा, शारीरिक रोग पहुंचे या फिर शारीरिक स्थिरता, मामूली तौर से होना चाहिए, ये चीजें हो रही हैं अगर, तो क्या होगी? चोट कहलाएगी। इसकी परिभाषा 319 में बताया गया है। शारीरिक पीड़ा अर्थात जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हल्के से, किसी के चुकोटी काट ली, पीड़ा पहुंची, थप्पड़ मारना हो गया, मामूली तौर पे थप्पड़ मारना हो गया, यानी थप्पड़ मारा तो जबड़ा टूट गया, ऐसा नहीं, ठीक। चुकोटी काट ली किसी के, या फिर बाल खींच लिए। कभी कभी देखते हो कि लड़कियां अक्सर लड़ती रहती हैं और एक दूसरे के बाल खींच लेती हैं, तो ये किस में आएगा? सब चोट में आएगा, ठीक। शारीरिक पीड़ा में इससे क्या होगा? शारीरिक पीड़ा पहुंचेगी। फिर शारीरिक रोग, और ये पीड़ा ऐसी होनी चाहिए, अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कोई भी हॉस्पिटल में मान लो जाए, तो 20 दिन के अंदर अंदर उसका ठीक हो जाना जरूरी है। 20 दिन के अंदर ठीक होना, यह किस में माना जाएगा? चोट में माना जाएगा। शारीरिक रोग, शारीरिक रोग ऐसे कोई ऐसी चीज खिला दिए जिससे वो बीमार हो गया, जानबूझ करके कोई चीज हम खिला देते हैं किसी व्यक्ति को, मान लो सड़ा समोसा खिला दिए, खराब मिठाई खिला दिए किसी को, और जिससे क्या हो गया? बीमार हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। इसमें भी कंडीशन वही होनी चाहिए कि 20 दिन में, 20 दिन के अंदर अंदर डिस्चार्ज हो हॉस्पिटल से। अगर 21वां भी दिन लग गया तो चोट में नहीं, फिर सख्त चोट में चला जाएगा वो, ठीक। 20 दिन के अंदर, 20 दिन वाली इसमें कंडीशन है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। या फिर शारीरिक स्थिरता, कभी कभी देखे होगे आपस में लड़ते, हाथ मरोड़ दिया और सूज गया, स्थिर हो गया शरीर, जिससे अगले दिन मान लो किसी स्टूडेंट का पेपर था और आपने उसका हाथ मरोड़ दिया और पेपर नहीं दे पाया, तो उसको आप चोट पहुंचाए, क्या हुआ? शारीरिक स्थिरता हो गई, हाथ मरोड़ने से स्थिरता आ गई। हाथ मरोड़ने से स्थिरता उसको आ गई, या सूज गया, कंधा सूज गया, इस तरीके की अगर स्थिरता आती है तो ये सब किसमें है? चोट में भैया आ जाएंगे, ठीक। आपको ध्यान रखना है। फिर अगली धारा इसकी कहती है सख्त चोट। सख्त चोट के बारे में इसने बताया है। तो सख्त चोट कौन कौन सी होती हैं वो देख लेना हमको है। सबसे पहले सख्त चोट, धारा 320 कहती है सख्त चोट। तीन 320 क्या कह रही है? सख्त चोट के बारे में बताया है। सख्त चोट के बारे में नंबर 1 हो गया सीधे सीधे नपुंसकता। कोई ऐसी चोट मारे जिससे व्यक्ति नपुंसक हो जाए, ठीक, ये इसमें आ गया। दूसरा, एक कान खराब हो जाना, स्थायी रूप से कान खराब हो जाना। स्थायी रूप से आंख खराब हो जाए, आंख खराब हो जाए, ये किस में आएंगे? सब सख्त चोट में आ जाएंगे। सुनने की शक्ति पूरी तरीके से चली गई, कान की चली गई, देखने की शक्ति पूरी तरीके से
कान चली गई। फिर चौथा, कोई अंग भंग हो जाए, कोई शरीर का एक ऐसा अंग है जो काम करना ही बंद कर दे, भंग हो जाए, तो ये किस में आ जाएगा? सख्त चोट में आ जाएगा। अगर पांचवा हम देखें, किसी भी अंग या जोड़ को स्थायी रूप से नष्ट कर देना, अंग या जोड़ को स्थायी रूप से नष्ट कर देना, ये किस में आ जाएगा भैया? सख्त चोट में आ जाएगा। छठा अगर बात करें, 6 नंबर पर अगर हम देखें, सिर या चेहरे को स्थायी रूप से क्रूप कर देना, क्रूप कर देना। सातवां पॉइंट अगर सख्त चोट में हम लोग देखें तो सातवां कहता है दांत या हड्डी तोड़ देना, मारा घुसा ऐसा कि जबड़ा टूट गया, दांत या हड्डी तोड़ देना, यह किस में आ जाएगा? सख्त चोट में आ जाएगा। और आठवीं चोट अगर बात करें, 8वें नंबर की चोट किस प्रकार की होगी? तो ऐसी चोट जिससे 20 दिन के अंदर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ना हो, ऐसी चोट जिससे 20 दिन के अंदर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ना हो, मतलब कम से कम उसको 21 दिन लग जाएं, ये चीज बताई गई, तो किस में आ जाएगा? सख्त चोट में आ जाएगा। ये सख्त चोट जैसे नपुंसकता हो गई, स्थायी रूप से कान का खराब हो जाना, मतलब वो स्थायी रूप से ना सुन पाए, सुनने की शक्ति उसकी चली जाए, स्थायी रूप से आंख का खराब हो जाना, मतलब स्थायी रूप से देख ना पाए, कोई अंग भंग हो जाना, फिर किसी भी अंग या जोड़ का स्थायी रूप से नष्ट हो जाना, सिर या चेहरे को स्थायी रूप से क्रूप कर देना, खराब कर देना, फिर हो गया दांत या हड्डी तोड़ देना, और ऐसी चोट जिससे 20 दिन के अंदर हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज ना हो, ये सब किस में आ जाएंगे? सख्त चोट में भैया आ जाएंगे। ये सख्त चोट की परिभाषा हो गई। तो आप लोग चोट समझ गए होंगे, सख्त चोट समझ गए होंगे, दोनों चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। फिर धारा 321 कहती है स्वेच्छा से चोट मारना। स्वेच्छा से कोई व्यक्ति यह जानता है कि अगर मैं ऐसा कोई कार्य करूंगा जिससे इसे शारीरिक पीड़ा पहुंचेगी, शारीरिक स्थिरता पहुंचेगी या शारीरिक रोग पहुंचेगा जानबूझ करके, तो क्या हो जाएगा? स्वेच्छा से चोट मारना, स्वेच्छा से चोट मारना हो जाएगा। फिर वही चीज धारा 322 में कहता है जानबूझकर सख्त चोट मारना, जानबूझकर सख्त चोट मारना। यह किस में बताया गया है? सख्त चोट की परिभाषा मैंने आपको बता दी, क्या क्या सख्त चोट हैं, और इसमें बताया गया है जानबूझ करके अगर कोई सख्त चोट मार रहा है तो किस में आ जाएगा? धारा 322 में आ जाएगा। फिर इसके बाद बताया गया है ब्लंट हथियार से जानबूझकर चोट मारने का दंड। तो पहले तो देख लेना ब्लंट हथियार किसे कहते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। दूसरा 324 में बताया गया खतरनाक हथियार द्वारा जानबूझकर चोट पहुंचाना। दोनों चीजें ध्यान आपको रखना है कि चोट पहुंचा रहा है कि सख्त चोट पहुंचा रहा है, दोनों में दंड अलग अलग हो जाएगा। एक ब्लंट हथियार से चोट पहुंचाएगा, एक ब्लंट हथियार से सख्त चोट पहुंचाएगा, एक खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाएगा, एक खतरनाक हथियार से सख्त चोट पहुंचाएगा। यह चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ब्लंट हथियार से जानबूझकर चोट मारने का दंड की अगर बात करें तो वो देखते हैं, ब्लंट हथियार से जानबूझकर अगर कोई चोट मारता है तो 1 साल का दंड दिया जाता है, 1 साल का दंड, जुर्माना या दोनों चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले हमको देख लेना है ब्लंट हथियार किसे कहते हैं। अगर ब्लंट हथियार की बात करें तो ब्लंट हथियार में लाठी से मार दे, डंडा मारे,
आपका जो मुक्का होता है ये भी ब्लंट हथियार में आएगा, और थप्पड़ जो आपका है ये भी ब्लंट हथियार में आ जाएगा। लाठी से मारे, डंडा से मारे, मुक्का से मारे। अब इससे चोट कैसी पहुंचती है ये अलग बात हो गई, कि साधारण चोट पहुंच रही है कि खतरनाक चोट पहुंच रही है, मतलब सख्त चोट पहुंच रही है, ये अलग चीज हो गई। ठीक, ये दोनों के लिए अलग अलग दंड भी बताया गया है। फिर दूसरी चीज इसमें बताई गई है खतरनाक हथियार। कौन से? खतरनाक हथियार। तो खतरनाक हथियार में आ जाते हैं आपके जैसे चुभने वाले, कोई सूजा उजा है, भाली वाली है, उससे मार दिए, चुभ रहा है, ठीक, तो चुभने वाले हो गए। दूसरा धारदार, किस प्रकार हो गए? धारदार। फिर चीरने वाले, ये भी हथियार आ जाएंगे इसमें। फिर काटने वाले, ये भी आ जाएंगे। और अग्नि हो गए, विस्फोटक हो गए, विष हो गया। इससे अगर, और कोई ऐसा हथियार जिससे सांस रुक जाए, दम घुट जाए, इस तरीके का हथियार प्रयोग करते हैं। तो ये सब किस में शामिल किए जाएंगे? खतरनाक हथियार में। चुभने वाला कोई हथियार है, धारदार कोई है ऐसा, या फिर चीरने वाला है, काटने वाला है, या फिर अग्नि का यूज करते हैं, या फिर विस्फोटक हो गया, या विष हो गया, ये चीज भी किस में आएगी? खतरनाक हथियार में आ जाए। सांस हो गया और रुक जाए, सांस रुक जाए, ये सब किस में आ गए? खतरनाक हथियार में। तो भैया ब्लंट हथियार से, इसमें धारा 323 कहती है ब्लंट हथियार से जानबूझकर चोट मारने का दंड, तो इसमें 1 वर्ष सजा होगी। 1 वर्ष सजा या जुर्माना, या फिर दोनों। कभी कभी आप लोग देखते हो कि मामूली लड़ाई झगड़ा हो गया गांव में और पुलिस लेकर के जाती है, थोड़ी देर में उनको जमानत दे करके छोड़ देते हैं। तो ये किस प्रकार की धारा लगती है? उन पर है 319/323। 319 में क्या बताया? चोट बताया, तो चोट की परिभाषा हो गई। और 323 में क्या बताया है? उसका दंड बताया है। तो 319/323 लगा करके छोड़ दिया जाता, जमानत दे दिया जाता उनको है। फिर उसके बाद में 324 देखो क्या कह रही है? खतरनाक हथियारों द्वारा जानबूझकर चोट पहुंचाना। 324 में है खतरनाक हथियारों द्वारा। खतरनाक हथियार कौन कौन से होंगे ये हमने आपको बता दिया। ठीक, कौन कौन से हैं? ये सारे, जैसे चुभने वाले हो गए, धारदार हो गए, चीरने वाले हो गए, अग्नि हो गया, विस्फोटक हो गया, विष है, ये सब किसमें है? खतरनाक हथियार में है। फिर उसके बाद में कह रहा है 325 में ब्लंट हथियार से जानबूझकर सख्त चोट मारने के लिए दंड। ब्लंट हथियार से मतलब ब्लंट हथियार कौन सा? लाठी, डंडा, मुक्का, थप्पड़। ऐसी चोट मारे जो सख्त चोट हो। सख्त चोट पीछे हमने 8 चीजें लिखाई थी, उस प्रकार की कंडीशन बन जाए। कोई अंग भंग हो जाए, या कोई अंग ऐसा है जो क्रूप हो जाए, या काम करना बंद कर दे, जैसे कान हो गया, आंख हो गया, ये सब। और 20 दिन से ज्यादा किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए, तो उसमें क्या बताया गया है? ब्लंट हथियार से जानबूझकर सख्त चोट पहुंचाना। और 326 में खतरनाक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाना। तो 325 में भैया जो जुर्म सजा है वो 7 वर्ष है, या जुर्माना, या फिर दोनों। ये किस में बताया गया है? 325 में। और 326 में खतरनाक हथियारों से जानबूझ करके चोट पहुंचाना है, इसकी सजा बताई गई है आजीवन कारावास हो सकता आपको है, कारावास, या फिर साधारण कारावास है। कारावास है, कारावास में क्या बताया गया है? 10 वर्ष तक। कितना हो जाएगा? 10 वर्ष तक, ये चीज इसमें बताई गई है। आजीवन कारावास भी आपको हो सकता है खतरनाक हथियारों से सख्त चोट पहुंचाने पर, और या फिर कारावास ऐसा जो 10 वर्ष तक हो, इसकी सजा आपको 326 में दी जाएगी। जैसे आपने एक तलवार उठाई, उससे क्या किया? किसी व्यक्ति पर प्रहार कर दिया और उसका क्या हो गया? हाथ कट गया,
तो किसमें आ जाएगा 326 आ जाएगी। खतरनाक हथियार, तलवार क्या था, खतरनाक हथियार था। और चोट कैसी पहुंची, उसका सख्त चोट पहुंची, क्योंकि उसका अंग एक क्या हो गया था, भंग हो गया था, ठीक, अलग हो गया था उससे। आपने कोई ऐसा डंडा उठाया जिससे किसी को चोट मारी और उसको हाथ पे लगा, हाथ टूट गया, चोट मारी और हाथ उसका टूट गया, तो किसमें आ जाएगा भैया, वो डंडा किस प्रकार का हथियार था, ब्लंट हथियार था, से जानबूझकर सख्त चोट पहुंचाने के लिए दंड, ये 325 में आएगी, ठीक। तो आपको बस ये देखना है कि हथियार का रूप कैसा है और चोट की प्रकृति कैसी है, ये चीज समझना रहेगा आपको। उसी के हिसाब से आप लोग उस पर विवेचना करेंगे, उसी पे आप लोग धाराएं लगेंगे या उसी पर आगे चल करके उसका जुर्माना बनता है, ठीक। ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में 326A, ये नई धारा जुड़ गई 326A। इसके बारे में देखते क्या चीज है। तीन 326 तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद 326A कह रही, 326A कह रही है तेजाब का प्रयोग कर स्वेच्छा से घोर उपहात कारित करना। उपहात मतलब होता है चोट ही होता है, ठीक। स्वेच्छा से मतलब जानबूझ करके आप किसी के ऊपर तेजाब डाल दें, और जब तेजाब किसी के ऊपर पड़ता है तो हमेशा घोर उपहात ही होती है, समझे। तो इसमें सजा जो बताई गई है भैया, वह 10 वर्ष से लेकर के उम्र कैद तक बताई गई है। 10 वर्ष से लेकर के उम्र कैद तक आपको दिया जाएगा। यह किसमें बताया गया, 326A में बताया गया है, तेजाब से। फिर 326B कहती तेजाब फेंकने से चोट ना आए, तेजाब फेंकने की कोशिश की जाए। आपने किसी के ऊपर तेजाब फेंकने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में क्या हुआ, उसको चोट नहीं आई, दूसरी तरफ पड़ गया, लेकिन आपने वो अपराध कर दिया, तेजाब फेंकने का अपराध कर दिया आपने, लेकिन उसको चोट नहीं पहुंची थी, उसको उपहात नहीं पहुंची थी। तो इसमें सजा जो भैया बताई गई है वो 5 से लेकर के 7 वर्ष तक। कितनी सजा बताई गई है, 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। और ये तेजाब फेंकने से जब चोट पहुंचती है तो इसमें सजा है 10 वर्ष से लेकर के उम्र कैद तक है। और साथ ही साथ एक चीज आपको ध्यान रखना, इसमें आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। जुर्माना देना किसको पड़ेगा, पीड़ित को देना पड़ेगा। और पीड़ित को कितना देना पड़ेगा ये कौन बताएगा, ये डॉक्टर बताएगा। कौन बताएगा, डॉक्टर बताएगा। क्योंकि जिस प्रकार से उसका इलाज होगा, जो अंग भंग हुआ होगा, जो उसमें खर्चा आएगा, उसका आपको जुर्माना भरना पड़ेगा उसमें। बाकी सजा तो आपको मिलेगी, ये नहीं कि किसी के ऊपर तेजाब फेंके और कह दिए हम क्या कि हमसे जुर्माना ले लो, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होना है, ठीक। सजा आपको मिलेगी तेजाब फेंकने की 326A की, ठीक। साथ ही साथ जुर्माना पीड़ित को आपको देना पड़ेगा, जो भी उससे पीड़ित हुआ था, जिसको लॉस हुआ था, नुकसान हुआ था, उपहात पहुंची थी, वो डॉक्टर बना करके बिल आपको दे देगा, थमा देगा। जितना भी दे वो डॉक्टर देगा, ठीक। 26B क्या कहती है, कोशिश की जाती है, ठीक। इसमें 5 से 7 वर्ष हो गया। फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग हैं, धारा आगे क्या कह रही है। अगली धारा कहती है संपत्ति प्राप्त करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए जानबूझकर चोट मारना। इसमें क्या बताया गया, संपत्ति प्राप्त करने के लिए। एक कुछ बदमाश आए, एक लोहार के पास आए रात में लूटने के लिए। लोहार के घर गए, उसका दरवाजा खटखटाया और उससे बोले कि चलो इसका ताला खोलो, मारो और उसको मारपीट करके ताला खुलवाए। तो ये किसमें हो गया, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए बदमाशों ने ये हरकत की, ठीक। दूसरा अगर एग्जाम्पल हम लोग देखें, कुछ गुंडे बदमाश थे, उन्होंने क्या किया, एक होटल मालिक के पास गए और उसको धमकी दी, कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर उसके साथ मारपीट की
और कहा 10 दिन के अंदर अंदर होटल खाली कर दो, तो ये किस में आ जाएगा? 327 में। या कभी कभी आप लोग प्रॉपर्टी के केस सुनते होंगे, कोई प्रॉपर्टी हथिया लेता है, हथिया लेता है, जबरदस्ती मारपीट करता, धमकी देता, जान से मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये सब चीजें हथिया लेता है। जब हथिया लेगा तो ये किस में आएंगे? 327 में ये सारे आ जाएंगे। और इसके लिए अगर सजा जो बताई गई है भैया 327 की, वो 10 वर्ष या जुर्माना या दोनों। ठीक, ये दोनों चीजें बताई गई। सजा कितनी बताई गई है? 10 वर्ष तक सजा आपको दी जाएगी, जुर्माना होगा, और या दोनों चीजें हो सकती हैं। फिर 328 आप देखें, धारा 328 क्या कहती है? अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा चोट पहुंचाना। खाने पीने की कोई चीजें हैं, आपने देखा होगा, तो आपको कभी कभी देखे होंगे उस खाने पीने चीजों में विष मिला करके लोग दे देते हैं, जिससे कि उसको चोट पहुंचे। एक महिला है, उसको नशीली गोलियां दे दी और नशे में उसके साथ शारीरिक संबंध कुछ लोगों ने बनाया, तो इसमें क्या हो गया? धारा 376 तो आप पर लगेगी ही लगेगी, साथ में 328 का भी अपराध हो गया। 376/328 हो गया। कोई बच्चा था, पड़ोसी ने रंजिश के चक्कर में उसको नशीली मिठाई खिला दी। मिठाई में क्या मिला दिया? कोई नशे वाला पदार्थ मिला दिया और उसको चोट पहुंचा दिया, तो क्या हुआ? कौन सी धारा लगेगी? 328 लगेगी। इसके अतिरिक्त आप लोग सुनते होंगे, कभी कभी देखते हुए होंगे कि हम लोगों की कुछ लापरवाहियों की वजह से कभी कभी देखे होंगे कि ट्रेन में कोई यात्री जा रहा है, उसको बिस्किट खिलाया और वो सो गया और उसका जितना भी सामान था लूट ले गए। रिक्शा वाले देखे होंगे, बस में देखे होंगे, इस तरीके की नशाखोरी रास्ते में होती रहती है, जिसमें सामान क्या होता है? लूट लिया जाता है और सब गायब हो जाते, चंपत हो जाते हैं। तो उसमें क्या है? ये धारा उन पर यही लगती है, जब वो पकड़े जाएंगे तो 328 ही लगेगी। समझ गए भैया? और इसमें सजा जो है ये 10 वर्ष है। कितनी सजा बताई गई है? 10 वर्ष की सजा इसमें निर्धारित की गई है। ये विष से संबंधित अपराध था। यहां तक आपके चोट से हैं, अभी हालांकि 338 तक चोट है, जो कुछ धाराएं बची हैं वो आगे मैं बताऊंगा। इसके अतिरिक्त एक पॉइंट आपको और लिख लेना है, ध्यान रख लेना है कि कब ब्लंट हथियार से कोई अपराध होता है तो कौन कौन सी धाराएं कहां पर लगती हैं, ये खास करके आपको लिख लेना है। सबसे पहले, अगर भीड़ में या अन्य लोगों के सामने गाली दी जाए, नंबर 1, भीड़ में या अन्य लोगों के सामने गाली दी जाए, मारपीट हो रहा है, चोट लग रही है, ठीक, तो चोट वाली वो तो लगेंगे ही लगेंगी। साथ में कौन कौन और धाराएं लगती? तो धारा 504। कभी आप देखे होंगे जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें 504 जरूर लगी रहती, क्योंकि जब मारपीट करेगा आदमी, लड़ाई झगड़ा करेगा तो अपशब्द जरूर बोलेगा। अपशब्द जब बोलेगा तो उसमें 504 लगी होगी, ये जरूर लगी आप पाएंगे। नंबर 2, अगर नंबर 2 की हम लोग बात करें तो गला पकड़कर अगर हिला दिया, गला पकड़कर हिलाया तो 352 साथ में लग जाएगी। गला पकड़ करके हिलाने पर कौन सी धारा लग जाएगी? 352। थप्पड़ मारा, केवल थप्पड़ मारा तो 323 लगेगी, ये तो लगेगी ही लगेगी। ये सब काम करते हुए बाकी सब करोगे तो 323 बट्टा वो सब लग जाएंगे और 319 तो होगी ही होगी, ठीक। नंबर 4 अगर हम देखें, चाकू से हाथ पर मामूली घाव, चाकू से हाथ पर मामूली घाव तो 324 हो गए।
अगर घूसा मारा और दांत तोड़ा, घूसा मारा और दांत तोड़ा तो 325। छठी अगर देखें, घूसा मारा दांत तोड़ा तो 325। कोई व्यक्ति छुटाकर आपको भाग रहा और आप उसे पीछे से पकड़ लिए, छुटाकर भागा और आप उसे पीछे से गला पकड़ा, कॉलर पकड़ लिया, गला पकड़ा, तो कौन सी धारा लगेगी? 341। 341। अगर वृक्ष से बांध दिया, पेड़ से उसको बांध दिया तो 342। ये धाराएं आपके ऊपर, मारपीट लड़ाई झगड़ा जब होता है तो अक्सर ये धाराएं सारी आप लोग देखे होंगे, उसमें जरूर लगी रहती हैं। इतनी सारी धाराओं का केस जरूर बनता है। अगर आगे हम देखें, एक और महत्वपूर्ण धारा है, जैसे कुछ बदमाश मछली ना देने पर एक दुकान में घुसे और वहां पर मारपीट की। बदमाशों ने क्या किया? मछली ना देने पर, या कोई भी A to Z सामान हो सकता है, ना देने पर क्या किए? मारपीट किए, सामान को बाहर फेंक दिया और धमकी देने लगे कि मंथली ना पहुंचाने पर हम आपको जान से मार देंगे, मंथली ना पहुंचाने पर हम आपको जान से मार देंगे। तब भैया उस पर धारा लगेगी 323/387/452/120/134। ठीक, क्योंकि सासे लगी थी, ये काम हुआ था, इसलिए ये महत्वपूर्ण धाराएं जो भी चोट से संबंधित थी वो मैंने बता दिया आपको। अगले वीडियो में आपको मैं इसके आगे जो भी महत्वपूर्ण धाराएं होंगी उनके बारे में जानकारी दूंगा। आप लोग इनको नोट करते रहिए। जल्दी ही आपकी IPC कंप्लीट करूंगा, उसके बाद में आपके जो भी अधिनियम हैं, सारे सिलेबस में आपके SI के हैं, वो सारे अधिनियम कराऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही संभवतः आपकी लाइव क्लास भी चालू हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, दिशा तय दिशा। धन्यवाद।